गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। राम राम संगवारी हो। संगवारी हो, आज के हमारे ये जो वीडियो होने वाला है क्लास 5 है, 5वीं क्लास। आज हम क्लास जो सेशन है, आज के सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो क्लासेस हैं आपके लिए सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है। 5वीं क्लास है। आज हम लिंग और लिंग के प्रकार पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सटीक तरीका से हम बताने का प्रयास करेंगे। ट्रिक्स के माध्यम से जो छोटी छोटी ट्रिक्स है हम उनका भी उपयोग करेंगे ताकि आपको कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से तो समझ में आए। ठीक है, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जब उनके कुछ नियम पता चल जाए तो पढ़ना आसान हो जाता है। आइए हम इसी नियम का उपयोग करके इस क्लास को समझें, इस क्लास को पढ़ें। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अपने मित्रों को, सगे संबंधियों, सहपाठियों को शेयर जरूर करें। तो आइए हम आज की चर्चा की शुरुआत यही शुरू करते हैं। देखिए, लिंग, जिसे अंग्रेजी में जेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो लिंग होता क्या है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। शब्द के जिस रूप में वर्णित वस्तु या व्यक्ति के बारे में जाना जाए कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। भाई, लिंग यही बताता है कि कोई व्यक्ति लड़का है या लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, नर है या नारी है। ये किससे होती है, वह कौन सी लिंग में आता है, ये होती है। ठीक है ना। तो लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। और ये लिंग ही है जो संज्ञा सर्वनाम का बोध कराता है, विशेषण का, उनकी जाति का बोध कराता है। तो बिल्कुल सामान्य से शब्द में हम इनकी परिभाषा को समझे साथियों, तो जब स्त्री या पुरुष के जाति का जो बोध कराता है वही क्या कहलाता है, आपका लिंग कहलाता है। और ये जो लिंग के प्रकार पर अब जब हम आते हैं साथियों, तो हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होंगे, आप इसको याद रखें। हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। एक तो है आपका स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये 2 लिंग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये 2 लिंग हैं। अब पहले हम इन्हीं 2 लिंगों को चर्चा करें। तो देखिए, पुल्लिंग होता क्या है? पुरुष जाति का बोध होना पुल्लिंग कहलाता है और स्त्री जाति का बोध होना स्त्रीलिंग कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है ना भाई। जैसे पुरुष जाति में राम, कवि, नेता, साधु आदि। ठीक है, ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में कवयित्री, नेत्री, साध्वी, ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये तो रहा सामान्य सी परिचय, एक परिभाषा कहना चाहिए साथियों। लेकिन हमारे जो एग्जाम्स हैं उसमें क्या पूछते हैं? तो इनकी पहचान पूछते हैं। लिंग की पहचान होती कैसे है? हम कैसे पता करें कि कोई शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है या पुल्लिंग है? परीक्षा में वही आएगा कि इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। आपको उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प को बताना है और ये अधिकांश बार पूछा गया टॉपिक है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल क्लियर रखें। यहाँ से अधिकांश वर्षों में विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो टॉपिक है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सीधे अब आते हैं पुल्लिंग शब्द पहचान करने के नियम। देखो, अब पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करें, इसको कुछ नियमों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे साथियों। आइए शुरू करें। देखिए, पहला बिंदु है नियम। यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में आ हो तो प्रायः पुल्लिंग होता है। कुछ भी संज्ञा शब्द है
जैसे प्रश्न, इसमें भी अ आ रहा है, उत्तर, इसमें भी अ आ रहा है, स्वर्ण, सत्य, फूल, विवाह, ह के बाद अ आ रहा है ना, तो ये पुल्लिंग हो सकता है। ठीक है साथियों, इसमें कुछ अपवाद ही मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है, इसमें अपवाद स्वरूप में कुछ शब्द भी दिया गया है जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। दूसरे नियम पर आए, देखिए, ना, आओ, पन, आवा, त्वा आदि प्रत्ययों से निर्मित शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, देखो भाई, जैसे इसमें देखो, अब ये जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं उसके प्रत्यय की जब बात कर रहे हैं ना, तो अपनाना, ना आ रहा है प्रत्यय, है ना भाई, आओ, अलाओ, आओ आ गया प्रत्यय, पन, अपनापन, आपा, बुढ़ापा, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत। अर्थात जिसके लास्ट वाला जो प्रत्यय बनेगा वो यही शब्द अगर टूट कर निकलता है तो आप समझ जाना साथियों, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये दो है पहचान के नियम। अभी थर्ड नियम है, उस पर आइए जल्दी से देखिए। तीसरा क्या है? हिंदी की आकारांत संख्याएं प्रायः पुल्लिंग होती है। अब आकारांत अर्थात अंत में आय आता है। तुकारांत, देखो भाई यहां अंत में ऊ आता है। अकारांत, तुकारांत, करांत शब्दों को हम बता देंगे आपको, क्योंकि बहुत से ये में आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं करांत क्या होता है। इस पर हम ना बिल्कुल आपको क्लियर कट समझा देंगे, तो आप एक वीडियो हमारी उसी पर रहेगी, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो अभी तो कारांत शब्द अंत में जो आय आ रहा है, देखो जैसे छाता आय आ रहा है, पैसा में भी आ रहा है, चमड़ा आ, तो ये शब्द क्या होंगे? आपका पुल्लिंग के अंतर्गत, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, नियम चौथा देखो, तो दिन के नाम, महीनों के नाम, ग्रह के नाम, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के अवयव, अनाज, पेड़, द्रवों के नाम आदि क्या होते हैं? आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे सोम, मंगल, बुध सभी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। चैत, बैसाख, जेठ, जनवरी, देखिए चैत, बैसाख, जेठ पुल्लिंग होंगे, लेकिन यहाँ जनवरी, फरवरी स्त्रीलिंग होंगे। ये अपवाद है, इनको आप याद रखेंगे साथियों। ठीक है, जनवरी, फरवरी जो है स्त्रीलिंग होंगे, जो अपवाद स्वरूप है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे देखो अपवाद से क्वेश्चन आपका बनता है अधिकांश। जैसे ग्रह के नाम भी पुल्लिंग मैंने बताया ना, तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, अरुण, वरुण, लेकिन इसमें पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है। याद रखें, ये अपवाद स्वरूप है, पृथ्वी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो याद रखें इस चीज को। देश के नाम जैसे रूस, चीन, जापान आदि पुल्लिंग होंगे। पर्वत के नाम पुल्लिंग होंगे। धातु जैसे सोना, लोहा, तांबा, ये सब पुल्लिंग होंगे। और धातु में भी एक अपवाद है, देखिए चांदी, चांदी आपका स्त्रीलिंग है, इसको भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका बना हुआ है कई कई बार, पृथ्वी और इन तमाम शब्दों से। ठीक है, तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा साथियों। जैसे रत्नों के नाम हमने कहा, हीरा, पन्ना, मणि, ये सभी चीजें शरीर के अवयव है ना, शरीर के अवयव, अंग जो है बोलते हैं ना, कान, मुंह, दांत, ओंठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पांव, हाथ, सिर आदि, ये सभी किस में आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत। लेकिन यह अपवाद में भी है, देख पाएंगे आप, कलाई, नाक, आंख, जीभ, कमर, गर्दन, ये सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है साथियों, हम एक और गजब का तरीका आपको बताएंगे। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के सामान्य पहचान के नियम हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आपको गजब का तरीका भी बताएंगे। ठीक है,
अनाज भी क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ज्वार, मूंग, सरसों, खेसरी, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। पेड़ भी क्या है, पुल्लिंग है, जैसे आम, नीम, बबूल, केला। जबकि कुछ अपवाद है, जैसे लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। द्रव्य के नाम भी क्या है, पुल्लिंग है। पानी, काफी, घी, दूध, दही, मट्ठा, लस्सी आदि। अभी देखो इसमें शराब, चाय और स्याही ये स्त्रीलिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आप इसको भी याद रख लेना है, ठीक है ना भाई। तो ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होंगे, जैसे पशु, पक्षी, कौवा, तोता, पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू, सांप, छछूंदर, खटमल, ये सभी किस में आएंगे, आपका पुल्लिंग के अंतर्गत। अब ठीक है, ये सामान्य है ना, इसको आपको समझना है। अब देखो इसमें स्त्रीलिंग शब्द पहचान करने के नियम। चलो अब देखो स्त्रीलिंग शब्द पहचान करने के नियम। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें, तो देखो साथियों, अब संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, अकारांत, ठीक है ना, अर्थात जिसका आकारांत मतलब आ से जिसका अंत हो, जैसे लता, आ से अंत हो रहा है ना, ईर्ष्या, रचना, इच्छा, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है ना। नियम देखो, अब इकारांत बड़ा ई है, उसका भी इकारांत है, उकारांत है, सब प्रायः स्त्रीलिंग होंगे, है ना भाई। जैसे रात्रि, समिति, कहानी, मृत्यु, आयु आदि, ठीक है, ये सभी। उसके अलावा आपका आप देख पाओगे लघु, सेतु, ये सभी पानी, मोती, हाथी, कवि, मुनि, सभी स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। नदी के नाम, लिपि, बोली, तिथि, भाषा, झील, नक्षत्र आदि भी स्त्रीलिंग होंगे। और खाने पीने की चीजें भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, इसको भी आप याद रखें, ठीक है ना। कुछ अपवाद दिया जाता है, उसको भी आप याद रख लोगे, स्क्रीनशॉट आप करते जाइए, ठीक है ना। और जिन संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट आता है वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बनावट, लिखावट, आहट, ठीक है। ख तथा इया के अंत होने वाले शब्द भी स्त्रीलिंग, जैसे इख, भूख, खटिया, सब भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। उसके बाद जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, जैसे मकड़ी, कोयल, मैना, गौरैया, मछली, मक्खी, लोमड़ी, गिलहरी आदि, ये सभी किस में आएंगे, आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अब यहां देखो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होने वाले शब्द है, तो क्या क्या शब्द है जो कि आपका दोनों में प्रयुक्त होता है। जैसे पद के नाम है, आपको दिख रहा है, ये हमेशा सभी पद का नाम उभयलिंग होते हैं, इस बात को बिल्कुल आप याद रखें साथियों। चाहे राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, सभापति की बात करें, डॉक्टर की बात करें, जज की बात करें, सचिव की बात करें, टीचर की बात करें, ये सब उभयलिंगी होते हैं। देखो हम बोलते हैं ना, वो फलाना शिक्षिकाएं बोलते हैं, जबकि वो गलत है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको हम शिक्षक ही बोलेंगे, क्योंकि कोई भी पद है ना, उसका कोई लिंग नहीं होता, वो उभय लिंग होता है। तो चाहे वो लड़की हो तो महिला शिक्षक बोल सकते हैं, लेकिन अगर उसको शिक्षिका बोल रहे हो तो वो आप गलत बोल रहे हो। राष्ट्रपति है, सुने हो क्या कभी किसी को कि राष्ट्रपति, आप शिक्षक को शिक्षिका बोल दिए, आप राष्ट्रपति को क्या बोलेंगे, सोचो तो, आप नहीं बोल सकते ना कुछ। अब प्रधानमंत्री को क्या बोलोगे, सभापति को क्या बोलोगे, डॉक्टर को डॉक्टरनीन बोल देते हो, भाई गांव देहात में ऐसे होते ना। तो ऐसा नहीं है, किसी भी पद का कोई लिंग नहीं है, वो उभय लिंगी है, दोनों लिंग उसमें शामिल रहता है, ठीक है ना। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखो स्त्रीलिंग व पुल्लिंग पहचान करने के अन्य नियम। अब ये जो हम अन्य नियम बता रहे हैं लिंग की पहचान, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से बात को पकड़ना है।
ये चीजें जो आपके 90% लिंग वाले सवाल को सही कर देगा साथियों। देखो, एक तो आपको क्या करना है, विशेषण बनाकर, ठीक है, क्या करना है आपको, विशेषण बनाकर लिंग की पहचान करना है पहले बिंदु, ठीक है ना। तो अब विशेषण बनाकर कैसे करोगे, जैसे भाई देखो यहां सजावट स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे पहचान होगा, उसके सामने में रख के देखो, अच्छा सजावट करोगे, खराब लग रहा है, अच्छी सजावट है, घर की सजावट अच्छी है। अच्छी क्यों बोले, क्योंकि सजावट शब्द किस में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया, है ना भाई, सजावट शब्द स्त्रीलिंग में आ गया। कुछ भी चीज ले लो, अब वह कितनी पतली है भाई, कितनी उसकी बता रही है विशेषता पतली की, है ना, तो ये भी है। तो इस तरह से आप विशेषण बनाओ, विशेषण लगाओगे ना उसमें, तो भी आप पहचान कर सकते हो कि ये कौन सी लिंग के अंतर्गत है। बहुत ही बढ़िया तरीका। दूसरा तरीका क्या है देख लो, इसी 3 बिंदु को अगर आपने याद कर लिया ना, तो आप फाड़ के आओगे भाई, फाड़ के आओगे आप हिंदी पेपर में, आपका शिक्षक भर्ती में हिंदी सब्जेक्ट काफी बेटर हो जाएगा। देखो, अब वाक्य बनाकर, जैसे मैंने एक वाक्य बना दिया है, गाय घास खाती है, क्या इसको हम गाय घास खाता है बोलेंगे, वाक्य खराब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना भाई, तो ये भी है। अनेकों तरीका है। एक तो है आपका, देखो हम इसमें आते हैं सीधे, यदि किसी शब्द का बहुवचन बनाया जाए तो ए या आ आए तो वह स्त्रीलिंग होगा, और यदि ए व आ आए, ए व आ आए तो पुल्लिंग होगा। बेस्ट तरीका, जैसे देखो भवन है तो भवने, ए आ रहा है ना, तो ए आ रहा है मतलब ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जैसे बात, बातें, ए अंक की मात्रा वाला ए आ रहा है ना, तो स्त्रीलिंग हो गया। एक ये है बहुवचन बनाकर, बहुत बढ़िया तरीका मैंने लिख दिया है, देख लो। बहुवचन बनाकर पुल्लिंग आएगा ए, इसको स्क्रीनशॉट करो भाई, लिंग की पहचान, ये 3 बिंदु को स्क्रीनशॉट करो, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पुल्लिंग है ए और आ आएगा तो पुल्लिंग होगा, ए और आ अंक की मात्रा वाला तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, आ, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इन तीनों को यदि आपने समझ लिया तो आपका एक वाक्य प्रयोग करके भी आप निकाल सकते हो ना। जैसे गाय घास खाती है, मैंने कहा विशेषण सीता गोरी है, देखो यहां पर स्त्रीलिंग को शो हो रहा है ना। इस तरीके से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जो पहचान है ना, ये जो ट्रिक है, इतना दमदार ट्रिक है साथियों, बहुत बढ़िया तरीका से काम करेगा। कोई भी चीज आप रख के देखो ना, आप रख के देखो भाई, इस ट्रिक में आपको खुद समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो यही पर हम इसी बहुवचन, सबसे बेस्ट तरीका देखो, जैसे यहां चिड़िया है, अब चिड़िया एक वचन में है, अब चिड़िया को जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या चिड़िया बोलेंगे, चिड़ियों बोलेंगे, तो चिड़िया का चिड़िया ऐसे बोलेंगे ना भाई। तो यहां अंक वाला आ रहा है तो अंक का मात्रा वाला आएगा, मतलब वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। जैसे बातें देखो यहां, अब बातें या बात है ना, एक वचन में बात, और जब इसको बहुवचन में लाते हैं तो बातें, ए में अंग है, मात्रा है बातें, तो ये भी किस में आएंगे, आपका स्त्रीलिंग, देख सकते हो यहां पर, ठीक है ना। भवन, अब भवन में भवने, ए की मात्रा बस लग रहा है, तो ये कहां पर लगेगा, पुल्लिंग में, ए और आ सिर्फ पुल्लिंग में लगता है। बहुत ही शानदार ट्रिक है साथियों, अगर आपने इस ट्रिक को समझ लिया तो आपका लिंग वाला सवाल कभी नहीं छूटेगा, इस बात को आप रखें। देखो पहाड़ है, अब हमने उधर तो पढ़ा है, पहाड़ों के नाम अक्सर क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, चाहे हिमालय पर्वत हो, नीलगिरी, जो भी हो, है ना भाई। लेकिन अब उतना सारा कौन सा नियम को कौन याद रख पाएगा जी, है ना। तो आपको ये 3 चीजें याद रखना है, और ऐसी चीजों को हम खत्म, पूरा उसको
कुछ भी प्रश्न आए। देखो अब यहां आता है पहाड़। अब पहाड़ का जब उसको आप बहुवचन बनाओगे तो क्या करोगे? पहाड़ पहाड़े बोलते हैं क्या कि नहीं बोलते? सोच लो आप। पहाड़े, पहाड़ों बोल सकते हैं ना भाई, तो ये पुल्लिंग में आएगा। अब पुल्लिंग का नियम क्या कहते हैं? देखो पहाड़े, पहाड़ों, तो ये क्या है? ये पुल्लिंग में आएंगे। अंक मात्रा वाला यहां पर आपको शो नहीं हो रहा है ना, तो आप समझ जाना वो चीजें पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है ना भाई, अंक मात्रा यहां शो नहीं हो रहा है। दरवाजा देख लो, एक ही मात्रा आ रहा है और एक ही मात्रा दरवाजे, दरवाजे ऐसे आएगा, है ना। तो ये चीजें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके भी आप उसको बता सकते हो। तो ये 3 नियम है जी, आप इसको ना स्क्रीनशॉट मार लो। यहां से आपने यदि ये 3 नियम समझ लिए तो आपका बिल्कुल भी इस तरह के सवाल है वो गलत नहीं होगा। कोशिश जब आप पढ़ोगे ना, आपके पास देखो प्रश्न की हम जब बात करें, यहां पर जैसे कोई भी शब्द दे दिया, जैसे भवन। अब भवन कौन सा लिंग है? या इसको आ गया निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान कीजिए। अब 4 ऑप्शन दे दिया, भवन दे दिया, कुछ भी 4 ऑप्शन दे दिया आपको, है ना भाई। तो आप उसको क्या करोगे? उसका बहुवचन बना के देखोगे चारों का, तो आपका दिमाग में वो बैठ जाएगा कि ये सही रहेगा। या उसको हम वाक्य में चारों विकल्पों को वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे आप, तो भी क्या है वो चीज क्लियर हो जाएगा। विशेषण बना के भी आप देख लेना उसको। तो जब ये 3 मेथड का आप उपयोग करोगे ना, तो यकीन मानिए वो सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका से आज हमने इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी साथियों को अवगत करा दिया है लिंग के बारे में। साथियों अब कल की जो सेशन चलेगी इसी समय मॉर्निंग 9 बजे, वो क्लास फिर अगली क्लास चलेंगी। और अगली क्लास में जो भी है साथियों, लिंग के बाद जो भी टॉपिक है हम उस पर चर्चा करेंगे। हम उस टॉपिक को अभी देखे नहीं है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक होगा कल की सेशन में, हमारी जो क्लास नंबर 6 है, 6वीं क्लास जो हमारी चलेगी, क्लास का 6वां सेशन जो चलेगा, फिर हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर जरूर करेंगे। जो भी नए साथी होंगे वो तो सब्सक्राइब कर ही लेना भाई। बिल्कुल निःशुल्क कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करना है, समझते हुए पढ़ना है, ट्रिक्स को भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो चलिए आज की सेशन हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी वक्त एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।